हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नंबर 1 स्टडी हब पर। आज हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम अक्षांश रेखाओं को पढ़ेंगे। पहली बात आती है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या वास्तविक रूप से हैं या नहीं है। तो आपको इसकी जानकारी देता हूं मैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमारी पृथ्वी पर वास्तविक रूप से नहीं है। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं खींची गई। इनका महत्व क्या है, क्यों खींची गई, क्या कारण है, तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम अक्षांश रेखाएं पढ़ेंगे। अक्षांश रेखाएं पढ़ेंगे। देखिए, ये हमारे पृथ्वी का ग्लोब है, अर्थात पृथ्वी जो गोल है उसका कुछ आकृति है, ठीक है, या ग्लोब आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। यह रेखा करती क्या है, यह रेखा हमारे जो ग्लोब या पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। दो भाग कौन से, एक तो जो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ये जो गोलार्ध रहता है हमारा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और जो इधर का भाग रहता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं। जो भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं इस तरह से खींची जाती हैं, ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है, जो समानांतर खींची जाएंगी और कोणात्मक दूरी भी तय करती हैं। वो किस प्रकार से, आप देखिए, अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश। अब यहां से हम शुरुआत करते हैं तो यहां पर 90 डिग्री तक, जैसे यहाँ पे 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, इसी प्रकार से हम चलते हुए आते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, 2 डिग्री, वो 90 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 90 डिग्री अक्षांश यहाँ तक आता है। तो जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जब अक्षांशों के बारे में, 90 अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश से ये रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश से उत्तरी गोलार्ध में, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर 90 रेखाएं हैं। और 90 यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और यहाँ तक 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 ये रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में, 180 और एक टोटल कितनी हो गई, 180। यानी कुल अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं, कुल अक्षांश रेखाएं, कुल संख्या क्या है इनकी, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, तब आपका आंसर हो जाएगा 181। 181 मतलब 181 रेखाएं टोटल संख्या आ जाएगी। अब बात करते हैं कि ध्रुवों को छोड़कर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ध्रुवों को छोड़कर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी। तो ध्रुव कौन सा, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। उत्तरी और दक्षिणी यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 2 रेखाएं हम छोड़ देंगे तो ध्रुवों को छोड़कर कितनी हो जाएगी संख्या, ध्रुवों को छोड़कर, ठीक है, ध्रुवों को छोड़कर क्या हो जाएगा यहाँ पे 179, 179 जो हो जाएगी हमारे ध्रुवों को छोड़कर हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनका महत्व क्या रहता है। तो महत्व की हम बात करते हैं, इनका जो उद्देश्य क्या होता है, इनका जो महत्व होता है दूरी ज्ञात करना। जैसे कोई दूरी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जैसे किसी पर जैसे हमला करना है परमाणविक मिसाइल से, तो जो हमारी सेना है किस प्रकार से उसकी सटीक स्थिति पता करती है। जैसे अभी जो हमला हुआ था, जैसे अपने यहाँ जो पाकिस्तान जो लफड़ा हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे इस प्रकार से ही जो हमले होते हैं, दूरी को, जो अक्षांश रेखाओं के हिसाब से दूरी को केंद्र माना जाता है, उनकी सटीक स्थिति का पता लगाया जाता है, उसके बाद ही वहाँ पे हमला किया जाता है। तो पहला महत्व क्या रहेगा, दूरी ज्ञात करने में, दूरी या स्थिति का पता लगाने, स्थिति का पता लगाने में, ठीक है, पता लगाने में। और सेकंड क्या रहता है, कटिबंधों का निर्माण करने में। कटिबंध क्या होता है, सेकंड जो महत्व रहता है कटिबंधों का निर्माण करने में।
कटिबंधों का निर्माण। सेकेंड जो होता है कटिबंध, कटिबंध क्या होता है, जैसे 1 डिग्री अक्षांश, यहाँ पे जो 1 डिग्री अक्षांश 2 डिग्री, 1 डिग्री अक्षांश और 2 डिग्री अक्षांश है, 1 डिग्री और 2 डिग्री, जैसे 1 डिग्री और 2 डिग्री, इन दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है, जो बीच का क्षेत्र होता है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र जो होता है वो कटिबंध कहलाता है, कटिबंध। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात करते हैं तो क्या होता है, दूरी होती है जो 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। जैसे दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्या प्रभाव इस पर कुछ इफेक्ट भी पड़ते हैं। जैसे विषुवत रेखा यहाँ पे या भूमध्य रेखा है, इसकी तरफ से हम जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा, जब हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ध्रुवों की ओर जाते हैं तब तापमान में कमी आती है। ध्रुवों की ओर जाने पर, यहाँ पे ध्रुवों की ओर जाने पर, जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तब तापमान में कमी होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा आपका, तापमान में कमी, तापमान में कमी। ठीक है, तापमान में कमी या माइनस में कमी का प्रतीक है। तो जब हम ध्रुवों से 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान में प्रथम तो कमी होता है। उसके बाद जो सेकेंड बात आती है, जब यहाँ पे जो तापमान ही अच्छा नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होता है, काफी बर्फ भी जमा रहती है। तो सेकेंड आता है, जब हम क्वेश्चन क्या आता है, जब हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो हमारी जो जैव विविधता है, जैसे वनस्पति के या पेड़ पौधे हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे जैव विविधता क्या होता है, जैव विविधता में भी कमी होती है, जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता भी कमी होता है यहाँ पे। यहाँ पे बर्फ जमा रहता है कई, यहाँ पे आपको पता है ध्रुवों पर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती, तो इस वजह से यहाँ पे जो है कमी होती है जैव विविधता में, तापमान में कमी होती है। तो तीसरा पॉइंट आता है क्या, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दिन रात के समय में क्या होता है, वृद्धि होती है, दिन बड़ा होता है, रात भी बड़ी होती है। जैसे ध्रुवों पर आते आते 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होने लगती है। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिन रात की समय अवधि में वृद्धि, दिन रात की समय अवधि में वृद्धि। ठीक, दिन रात के समय में वृद्धि होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती है, उनका महत्व क्या होता है और उनसे हमें क्या लाभ होता है, क्या किस प्रकार से उनका यूज किया जाता है। दोस्तों, देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो देशांतर रेखाएं क्या होती है। देखिए, यहाँ से आपको पता है कि बीचों बीच से एक 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा हमारी जो गुजरती है बीचों बीच से, जो पृथ्वी को 2 भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसी प्रकार यहाँ से इसके लंबवत जो है एक रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा या समय मध्याह्न रेखा। तो ये रेखाएं जो होती हैं इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं जो हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यदि पूर्णतः बात करते हैं, अगर यहाँ से हम रेखाएं खींच के दें तो हमारा जो पूर्णतः ग्लोब बनकर तैयार हो जाता है, ये ग्लोब बनकर हमारा तैयार हो जाता है। अब आपको पता है ये रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर, ये क्या है हमारी 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशा और 0 डिग्री अक्षांश। यहाँ पे क्या है हमारी 0 डिग्री अक्षांश। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का बनता है, 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री देशांतर कहाँ पर मिलते हैं। तो आपका यहाँ पे एक आंसर क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। कई बार एग्जाम में आया है अटलांटिक महासागर में। ये दोनों कहाँ मिलती है, अटलांटिक महासागर में। अब इसकी बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर की। 0 डिग्री देशांतर, इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं,
ग्रीनविच रेखा या इसको हम समय मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ठीक है, जो ग्रीनविच रेखा है यह लंदन में स्थित है। लंदन ग्रीनविच रेखा या समय मध्याह्न रेखा को केंद्र बिंदु मानते हुए हमारे जो समय का निर्धारण होता है, भारत का समय और लंदन के समय में 5.5 घंटे का अंतर है, आपको पता होगा। तो जो 0 डिग्री देशांतर है क्या करती है, समय का निर्धारण करता है। हमारे भारत की जो समय मानक रेखा क्या है, 82 सही 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री अक्षांश से आपने देखा कि अटलांटिक महासागर मिलते हैं, और ग्रीनविच रेखा है लंदन में स्थित। कई बार एग्जाम में आता है लंदन में स्थित है, अर्थात कहाँ स्थित है क्वेश्चन आता है। तो जो देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर, यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए यहाँ जो इधर है पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित कर देती है। पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में विभाजित कर देती है। कह सकते हैं कि पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, विभाजित कर देती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसका महत्व क्या रहता है, या इसकी परिभाषा की पहले बात करते हैं हम। इसकी जो परिभाषा है क्या रहती है, तो परिभाषा क्या होगी इसकी, यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये हमारी जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। परिभाषा क्या हो जाएगी, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के लंबवत। अब देखिए समानांतर, ये समानांतर तो अक्षांश रेखा है, लेकिन लंबवत जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जो कि कोणात्मक दूरी को तय करती है, अर्थात कोणात्मक दूरी 360 डिग्री तक तय करती है। अब एक बात यहाँ पे आती है, यदि कोई चीज समय का निर्धारण करती है, जैसे यह घड़ी है, या समय का निर्धारण करती है, तो क्या एक चक्कर घूमती पूरा 360 डिग्री घूमती है ना। और पृथ्वी भी एक चक्कर घूमने में क्या लेती, 24 घंटे में लेती। एक चक्कर जो 24 घंटे में घूमते, एक घड़ी की सुई जो है घंटे की सुई देखेंगे तो 1 घंटे में एक जाएगी, मिनट की सुई देखेंगे तो एक चक्कर घूमती है। अर्थात कह सकते हैं कि हम पृथ्वी जो है एक चक्कर जो हमारा घूमती है पूरा गोल चक्कर, एक चक्कर घूमने में कितना समय लेती, 24 घंटे में। अर्थात एक चक्कर जब घूमती है पूरा, तो यहाँ पे जैसे एक चक्कर यहाँ से घूमा तो कितनी दूरी इसने तय की, 360 डिग्री तय की ना, 360 डिग्री तय की। तो हमारी जो देशांतर रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, जब हम संख्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 360 हमारी जो संख्या हो जाएगी इसकी। अब इसकी महत्व की बात करते हैं, महत्व क्या होता है इसका, महत्व की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट महत्व रहता है इसका, समय का निर्धारण। आशा करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपका प्रतिदिन हर सब्जेक्ट्स का टॉपिक वाइज क्विज होता है। धन्यवाद।